अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो ना इधर लाइट गई हुई है तो आप टेंडर्स लगा दे जल्दी। तो कहाँ से बात कर रहे के हैं आप? एंड है। कहाँ पे हैं आप? सर ये इधर लाहौर में ही हूँ, लेकिन हमारे एरिया की ना लाइट गई हुई है सुबह से। सुबह से नहीं है, खैर है। पता नहीं सर, कोई टेक्निकल इशू है इनका। अच्छा, चलें ठीक है। अटेंडेंस के टाइम तक अगर आपकी लाइट नहीं आती तो आपकी अटेंडेंस लगा देंगे। अस्सलाम ओके वालेकुम सर। सर। जी हाफिज़ सोहेल रियाज। सर वो असाइनमेंट का पूछना था सर, वो कौन कौन से मेथड से करनी है? कौन कौन से मेथड से करनी है? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला और डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। सर जो सा न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड है सर, ये मिड से पहले करनी था। नहीं, मिड से पहले का तो नहीं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके सर। जी, वैसे न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपके उसमें होगा शायद। ये तो सिंपल न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं है, बल्कि डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव। ओके सर। ठीक है, तो इन ओके सर। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं, और इनका क्विज भी होगा अगली आपकी जो क्लास है उसमें इंशाल्लाह। ओके सर। अच्छा, क्विज वैसे तो मैंने ये प्लान किया था कि यूनिवर्सिटी में लिया जाए, लेकिन आप लोगों ने आना है यूनिवर्सिटी? क्या सीन है, वैक्सीनेशन वगैरह कोई करवा ली है कि नहीं? नहीं सर, वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। बगैर नहीं सर। वैक्सीनेशन सर के अब वो क्या कहते हैं, नहीं आने देंगे? सर पहली बात तो सर ये है कि अभी हम मतलब मैं तो मियाँ चन्नू से बिलोंग करता हूँ ना, तो मैं तो अभी मियाँ चन्नू में हूँ, लाहौर तो अभी कोई वो हम्म, मैनेज ही नहीं किया सिस्टम। अच्छा। और वैसे भी अभी सारी क्लासेस मेरी ऑलरेडी ऑनलाइन, ये हाइब्रिड थी। ये क्लास तो ऑनलाइन नहीं थी ना, ये तो हाइब्रिड थी। तो इसी के लिए आते थे ना पहले। वो हम्म, मतलब अभी शुरू भी नहीं किया था आना, मतलब इतना टाइम तो नहीं था गुजरा सेमेस्टर स्टार्ट हुए। वैसे भी आपसे पहले बात की थी, आपने कहा था आप ऑनलाइन ले लें, लेकिन जब भी कोई असेसमेंट होगी आपको हम्म, यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, जो पॉलिसी थी यूनिवर्सिटी के उसके अकॉर्डिंग ही हमने आपसे जी ये कहा था। तो अब अगर यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि आप आ जाएं तो फिर आ जाएं यूनिवर्सिटी। वैक्सीनेशन के बगैर अलाउ नहीं है सर। तो वैक्सीनेशन ठीक है, वैक्सीनेशन करें फिर करवाएं। फरमान, आप आ गए लाहौर या उधर ही हैं? नहीं सर, उनजा में ही हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह पेपर्स के बाद कराएंगे सर वैक्सीनेशन। उसके बाद यानी आपने नहीं आना यूनिवर्सिटी? सर अटेंडेंस तो नहीं हुई। अटेंडेंस अभी नहीं हुई, बस थोड़ी देर तक स्टार्ट करते हैं ताकि बाकी लोग भी आ जाएं। सर फाइनल पेपर का क्या सीन होगा? फाइनल पेपर का भी कुछ नहीं पता कि क्या यूनिवर्सिटी का डिसीजन क्या होता है। अभी डिसीजन नहीं आया इनका। अभी कोई डिसीजन फाइनल से रिलेटेड अभी कोई डिसीजन नहीं आया। जैसे ही कोई डिसीजन आता है तो आप लोगों के साथ शेयर करें। सर वो अब 60% वाला तो नहीं सीन अब कोई, कि वो मिड तो हो गए हैं सबके। 60% क्या मतलब? तो उन्होंने पहले बनाई थी ना कि 60 फाइनल की परसेंट परसेंटेज। जी जी। नहीं, ये जब डिसाइड होगा कि मिड कहाँ पे होना है आपका, उसके बाद ही फिर ये वेटेज थोड़ी बहुत चेंज होगी। फिर अगर कैंपस में हुआ तो फिर 60-40 होगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो फिर 50-50 के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर सर सर अगर 60 होता भी है तो आप सिलेबस तो मिड के बाद वाले इंक्लूड करेंगे ना। अगर 60-40 अगर फाइनल आपका कैंपस में हुआ तो फिर सिलेबस ज़ाहिर है मिड के बाद वाला ही होगा। अगर 50-50 हुआ तो फिर देखेंगे क्या करना है। अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा, तो क्लियर हो जाएगा अगले हफ्ते इंशाल्लाह।
सर वैसे 70-80% तक तो ये सेमेस्टर भी हमने ऑनलाइन ही पढ़ा। हाँ बस पढ़ा तो ऑनलाइन ही है, तो देखें एग्ज़ाम के बारे में क्या डिसीजन आता है। जो भी हुआ बहरहाल ये एग्ज़ाम तो आपका अगर कैंपस में भी हुआ तो भी आपको फार्मूला शीट दी जाएगी। फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ तो सर फार्मूला शीट बस दे दें बाकी हाँ, तो फिर भी आप कर पाएंगे, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह इसमें। सही हो गया। ये इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की नहीं कि आप इसको जनरल ले लें। न्यूमेरिकल का जो आपका ये कोर्स है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, ये अगर कैंपस में भी हुआ तो भी आपको इसकी फार्मूला शीट दी जाएगी। तो आपने सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, अटेम्प्ट करना आना चाहिए और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जो ड्यू टाइम है ड्यू टाइम के अंदर आप इसको कर लें। सम टाइम क्वेश्चन आते हुए भी आप उसको उस टाइम के अंदर नहीं कर पाते, आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से, तो प्रैक्टिस ज़रूरी होगी। ओके सर, कोशिश करिए अगर कैंपस में हुआ तो मिड के बाद वाला ही सिलेबस ऐड कीजिए। हाँ फिर तो सिलेबस दोनों सूरतों में आपके साथ फाइनल से पहले इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्तों में हम शेयर करेंगे, दोनों सूरतों में, चाहे कैंपस में हो एग्ज़ाम या ऑनलाइन हो। ओके सर। जी अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हम अटेंडेंस की तरफ आते हैं। अब्दुर्रहमान, अहमद ज़हीर भट्ट, प्रेजेंट सर। अली अब्दुल सलाम, अम्मार उबैद, नोटेड अली, अली अब्दुल सलाम, प्रेजेंट सर। असद औरंगज़ेब, प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश अहमद, प्रेजेंट सर। दानियाल जावेद, सर आयशा मुख्तार प्रेजेंट। आयशा मुख्तार प्रेजेंट। ओके। फैज़ान अली, प्रेजेंट सर। फरमान करीम, हाफिज़ सुहेल रियाज, यस सर। हामिद अली तुंग, हमज़ा अब्दुल्ला, हमज़ा अली जाहिद, हमज़ा फ़ारूक, यस सर प्रेजेंट। सर प्रेजेंट हमजा। अच्छा हमज़ा फ़ारूक की अटेंडेंस लगा दी। हारिस मकसूद मीर, हसन तारिक, प्रेजेंट सर हसन तारिक। मोहम्मद अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, प्रेजेंट सर। मोहसिन अली, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आफाक नासिर, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर नसीर, यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर, मोहम्मद ज़ुबैर, प्रेजेंट सर। नुमान मंशा, यस सर। समीर अहमद, प्रेजेंट सर। सनान बिन एजाज, प्रेजेंट सारा सर। सारा अरशद, सैरिश रियाज, प्रेजेंट सर। शानज़े अंजुम, ओके, शयान अब्दुर्रऊफ खैरी, सैयद नादे अली, प्रेजेंट सर। उमैर मलिक,
उसामा शफीक, प्रेजेंट उसामा शफीक। वसीम, जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन खोकर, जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट सर। अच्छा, लेट किसने ज्वाइन किया है? अन्नम दानियल अब्दुल गनी, जावेद। दानियाल जावेद, अन्नम अब्दुल गनी, आपकी अटेंडेंस तो हो गई है। अब्दुल रहमान और शयान नीचे। शयान, आपकी अटेंडेंस अच्छा शयान और मोहम्मद आफाक नासिर। जी अटेंडेंस हो गई है इन सब की। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है इनका तो आप पूछ सकते हैं। अब्दुल रहमान। फरमान करीम सर। फरमान, आपकी अटेंडेंस हो गई है, लगा दी है। आफाक नासिर। अस्सलाम सर, अटेंडेंस का ही कहना था। ठीक है, अटेंडेंस हो गई आपकी। फरमान, आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। हमज़ा फारूक। जी हमज़ा। सर मैंने कहना जो आपने मीट के बाद टॉपिक्स पढ़ाए ना सर, उनके नाम जरा लिख देना अभी बोर्ड पे ना, आप जब पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, और इनके नाम आपको LMS पे मिल जाएंगे सारे मिड के बाद के जितने भी हैं। सर वो मिल जाएंगे सर, आप लेकिन तरतीब से लिख देना एक बार, अच्छा हो जाएगा जरा। चलें ठीक है, इधर भी देख लेते हैं अगर। अच्छा, आप में से मुझे ये बताएं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स किन लोगों ने पढ़ा है? अम्मार, उबैद। ये सर डिफरेंशियल का कोर्स पढ़ा है? कब? सर ये रिसेंटली यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। यूनिवर्सिटी में तो सब बाकी सारे कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं। नहीं मतलब कि प्रेजेंट हो फिजिकल गए क्लासेस। फिजिकली। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? याद है कुछ? सोच रहा हूँ सर। सोचें, अगर याद आ जाए तो बता दें। इनके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स अगर किसी ने पढ़ा हो। अच्छा, कुछ इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। आप ये बताएं कि इनमें से कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। एक ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल्स टू x³ + y³। एक और इक्वेशन हम लिख लेते हैं d² और dx² + dy/dx इज इक्वल्स टू x + y। तो ये तीन इक्वेशन हैं। इनमें से कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है? मार। लास्ट वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन। नुमान मंशा। सर एक सर से ज्यादा फंक्शंस अवेलेबल। नीचे वाली दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे। जी नीचे वाली दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सेकंड और थर्ड दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे कह सकते हैं ये आप? सर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो 1 और 2 फंक्शंस और उसके डेरिवेटिव्स के रिलेटेड होती अच्छा, फिर ये बताएं कि अगर ये इक्वेशन एक और भी लिख लेते हैं इसमें dy/dx इज इक्वल्स टू
y प्लस 1, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन? यस सर। ये भी है? यस सर। ठीक है नुमान, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, कोई भी इक्वेशन जिसमें कोई डेरिवेटिव हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इक्वेशन 2 देख लें, इसमें ये डेरिवेटिव मौजूद है, तो इक्वेशन 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसी तरह इक्वेशन 3 की अगर हम बात करें तो एक ये डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, एक ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें 2 डेरिवेटिव हैं, जबकि हमें कम से कम एक डेरिवेटिव चाहिए, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह थर्ड जो फोर्थ इक्वेशन है, इसमें भी एक डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हर वो इक्वेशन जिसमें कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, कोई डेरिवेटिव हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अच्छा, आप लोगों ने अगर कोर्स नहीं पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का तो फिर हम ज़्यादा डिटेल से इसमें नहीं जाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे हैं और इसकी कौन मैंने सी भी नहीं टाइप्स पढ़ा हैं। सर। जी मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ सर। अच्छा, ये आप लोग पूरा इसका एक पूरा कोर्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आप पूरे डिटेल से, फिर ज़ाहिर है जब पूरा सेमेस्टर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़नी है तो वहाँ पे फिर आप इसकी टाइप्स भी और काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर इसको जो मेन टाइप्स हैं इसकी 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो इसकी होगी, हम इसको कह लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड टाइप को हम कह सकते हैं, कह लेते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? वो तमाम इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो। लेट्स से ये एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है सिर्फ, यानी इस तरह की वैल्यू भी कोई हो सकती है जिसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व हों। ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक्स इसमें इन्वॉल्व हो, या फंक्शन ऑफ वाई ऑनली भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1 ये आ जाए। तो ये सारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी? जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से ग्रेटर कोई डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव या कोई भी फर्स्ट ऑर्डर से बड़ी डेरिवेटिव अगर कोई इन्वॉल्व हो तो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगी, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा है या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इसकी फर्दर टाइप्स हैं, काफ़ी सारी टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? इसकी टाइप्स फॉर एग्जांपल आप इसको कह सकते हैं सेपरेबल वेरिएबल, ये एक टाइप है जिस, और हर टाइप को सॉल्व करने का वहाँ पे अपना मेथड होता है। सेपरेबल वेरिएबल को सॉल्व करने का अपना सेपरेट मेथड है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास है वहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टाइप इसकी है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आगे आपके पास आ जाती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपके पास आ जाते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और कुछ टाइप्स और भी हैं। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनकी टाइप्स हैं। तो हर टाइप को सॉल्व करने, हर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वहाँ पे अपना मेथड है। सेपरेबल वेरिएबल का अपना मेथड है, एग्जैक्ट का अपना, नॉन एग्जैक्ट को सॉल्व करने का अपना मेथड है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का अपना मेथड है, होमोजीनियस को सॉल्व करने का अपना सेपरेट मेथड है। तो
यहाँ पे हम बात करेंगे आज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे वहाँ पे 8, 10, 12 मेथड्स आप वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ लिए होंगे। जो ये टाइप्स मैंने बताई हैं, इन टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं टाइप से सॉल्व होते हैं। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो इनमें से किसी मेथड से भी सॉल्व नहीं हो पाती, किसी भी ग्रुप में किसी भी टाइप में वो लाए नहीं करती। और अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उन मेथड से सॉल्व करें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, या कुछ और भी हैं इनके अलावा 2-4, तो सॉल्यूशन या तो पॉसिबल ही नहीं होता या फिर बहुत लेंथी सॉल्यूशन बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस सूरत में फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को उन मेथड से सॉल्व नहीं करते, बल्कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं हम? अब ये जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं अभी, इन सब से जो सोल्यूशन आता है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जब हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो फिर सोल्यूशन जो होगा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होगा। जैसे कि नॉर्मली न्यूमेरिकल मेथड्स में हम पढ़ते हैं कि जो सोल्यूशन होता है वो अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होता है। तो इन मेथड से भी जो आज हम जो मेथड पढ़ेंगे, इससे जो सोल्यूशन आएगा हमारे पास वो भी फिर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होगा। तो एग्जैक्ट की बजाय हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन की तरफ क्यों चलते हैं फिर? यानी आज हम फिर पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल या सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सोल्यूशन कौन सा होगा? ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक हो गया? अच्छा, तो जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, मेथड का नाम है आयलर मेथड। यहाँ पे हम इसको एक तो आयलर मेथड पढ़ेंगे, सिंपल आयलर मेथड, फिर हम पढ़ेंगे इम्प्रूव्ड आयलर मेथड, ये उसी का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, और फिर हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। यानी 3 वर्जन पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट इनके फार्मूले हैं, बाकी सारा प्रोसीजर इनका एक जैसा ही है। ये मेथड कहाँ पे यूज़ होते हैं? जब आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। यानी इस तरह की आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इसके अलावा आपको एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती है। इनिशियल कंडीशन क्या होती है? और इनिशियल कंडीशन से पहले सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल्स टू f of x y। इसके सोल्यूशन से क्या मुराद हो? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सोल्यूशन से मुराद ये है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से डेरिवेटिव को ख़त्म कर दें और ये इस तरह से हमारे पास कोई फंक्शन आ जाए इन टर्म्स ऑफ y, या y को सब्जेक्ट बना लें आप, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अब एक होता है जनरल सोल्यूशन जिसमें आपको ऐसे फंक्शन चाहिए, एक होता है आपके पास जो सोल्यूशन है किसी ख़ास पॉइंट पे आपको सोल्यूशन चाहिए। लेट से आपको सोल्यूशन चाहिए इसका x इज इक्वल्स टू 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे, इन 3 पॉइंट्स पे आपको इसका सोल्यूशन चाहिए। तो फिर आपको ये जो सोल्यूशन होगा y 0.1 पे, इसको हम y1 कहेंगे, इसको y2 और y3, यानी हमें 3 सोल्यूशन अब इसके चाहिए, y1, y2, y3। ये इनिशियल कंडीशन जो है, इनिशियल कंडीशन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है एक पॉइंट पे। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये x की होगी, ये y की होगी। यानी ये इस तरह से है कि जब x की वैल्यू a है तो y b है, y b। ठीक, या ये यूँ भी हो सकता है कि y 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होगा कि जब x 0 है तो y 1 है, या y 0 इज इक्वल्स टू 5। तो मतलब ये है कि x 0 है और y 5 है। ये एक पॉइंट पे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, इसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं।
है। तो आयलर मेथड में या इन तीनों मेथड में हमें क्या चाहिए होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होगी, गिवन होगी, एक आपको इनिशियल कंडीशन गिवन होगा, एक रेंज ऑफ द सोल्यूशन कि ये सोल्यूशन आपको किन पॉइंट्स पे सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, वो रेंज गिवन होगी, और साथ में आपको स्टेप साइज भी गिवन होगा कि ये जिस रेंज में आपको सोल्यूशन चाहिए उसमें डिफरेंस कितना रखना है आपने, 0.1 से 0.5 तक सोल्यूशन चाहिए तो बीच में कितने पॉइंट्स का आपने डिफरेंस रखना है। तो ये चार चीज़ें आपको गिवन होंगी। अच्छा, अब आयलर मेथड है क्या, इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो आयलर मेथड का जनरल फार्मूला है ym+1 इज इक्वल्स टू ym प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, ये इसका जनरल फार्मूला है, ठीक है। इसके प्रूफ में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे, हम इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं और इसको अप्लाई करना देख लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जनरल फार्मूला अगर आपको आता है तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई करना कैसे है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सामने होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सॉल्व dy by dx is equals to 1 minus y, इनिशियल कंडीशन है y0 is equals to 0, रेंज ऑफ द सोल्यूशन है लेट्स से 0 to 0.2 और स्टेप साइज है 0.1। यानी अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन है y0 is equals to 0, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है उस पॉइंट पे, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि x0 0 है, y0 भी 0 है, ठीक है। सोल्यूशन हमें चाहिए 0 से लेके 0.2 तक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको सोल्यूशन चाहिए x जब 0 है, 0 पे 0 से लेके 0.2 तक बाय कीपिंग स्टेप साइज 0.1, 0, फिर अगला पॉइंट क्या होगा 0.1, फिर नेक्स्ट पॉइंट 0.2, इन पॉइंट्स पे हमें सोल्यूशन चाहिए। तो 0 पे तो हमें सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है 0 इनिशियल कंडीशन में, यहाँ पे 0.1 पे हमें जो सोल्यूशन चाहिए, जो वैल्यू आएगी उसको हम y1 कह देंगे, और 0.2 पे यहाँ पे जो सोल्यूशन होगी उसको y2 कह देंगे। यानी हमें अब असल में y1 और y2 फाइंड करना है, ठीक है। तो y1 कैसे फाइंड करना है, y1 के लिए ये जो जनरल फार्मूला है आयलर मेथड का, इसमें m की जगह हम 0 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0, ठीक हो गया। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। y0 की वैल्यू हमें पता है, ये गिवन है 0 है, h है 0.1, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, f ऑफ x0 y0 फंक्शन हमारा ये है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड पे जो वैल्यू होगी ये हमारा फंक्शन होगा, यहाँ पे इस केस में ये है 1 माइनस वाई। तो इस फंक्शन में अगर हम x की जगह x0 पुट कर दें, y की जगह y0 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस y0। यानी जब भी आपके पास f ऑफ x0 y0 हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस y0। इसमें वैल्यूज पुट कर दें y0 की, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1 इंटू 1 माइनस y0 की वैल्यू 0 है, और इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो y1 की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह y2 जब आपने फाइंड करना है तो y2 के लिए आपने क्या करना है कि जो जनरल फार्मूला है आपके पास ym+1 इज इक्वल्स टू ym प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, इसमें अब m की जगह आप पुट कर दें 1 पुट करें, तो ये आ जाएगा आपके पास y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 y1। x1 आपको वो कैसे पता चलेगा, x1 कैसे फाइंड करेंगे, x1 ये है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। या तो आप यहाँ से ये वैल्यूज़ देख लें
या फिर आप इसको x1 लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच। एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, एच है 0.1, यहाँ से आप x1 फाइंड करेंगे, आपके पास आएगा 0.1। ओके, तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करें, y1 की वैल्यू 0.1 है, ये अभी हमने फाइंड की है। h आपके पास 0.1 है। f ऑफ x1 y1 से अब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस y1। वैल्यूज़ पुट करें इसमें मज़ीद 0.1 इंटू 1 माइनस y1, 1 माइनस 0.1। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.95, और इस पूरे को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 0 पॉइंट आ जाएगा 0 पॉइंट, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0.19। अच्छा, 1 माइनस 0.9 से 0.9 आता है, और इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करें तो 0.19 आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, इस मेथड, ये मेथड है आयलर मेथड। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम मेथड पढ़ेंगे वो है इम्प्रूव्ड आयलर मेथड। इम्प्रूव्ड आयलर मेथड जो है, इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं, वाई एम प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई एम प्लस एच बाई 2, एफ ऑफ एक्स एम वाई एम प्लस एफ ऑफ एक्स एम प्लस एच वाई एम प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एम वाई एम, ये इसका जनरल फार्मूला होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी अगर हम कोई क्वेश्चन कर लें, हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस मेथड से भी। 1 माइनस वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इनिशियल कंडीशन थी y0 इज इक्वल्स टू 0, स्टेप साइज था 0 से 0.2, और ये रेंज ऑफ द सोल्यूशन और स्टेप साइज 0.1 था। यानी यहाँ से हमें y1 और y2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो y1 के लिए हम क्या करेंगे, जनरल फार्मूला जो है उसमें m की जगह 0 पुट कर दें, तो आपके पास y1 आ जाएगा। ये आएगा आपके पास h/2 f ऑफ x नॉट y नॉट प्लस f ऑफ x नॉट प्लस h y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट। ठीक है, मज़ीद अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। y नॉट की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू 0 है, h 0.1 है। f ऑफ x नॉट y नॉट से अभी हमने फाइंड किया 1 आता है, वही क्वेश्चन है, तो ये इस पूरे की जगह 1 आता है। ओके, f ऑफ x नॉट h प्लस 0 प्लस h, y नॉट की वैल्यू 0 प्लस 0.1, और f ऑफ x नॉट y नॉट इस पूरे की जगह फिर से 1 आ जाएगा। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 0.1/2, 1 प्लस f ऑफ 0.1, और यहाँ से भी आ जाएगा 0.1। अच्छा, अब ये देखें, ये f ऑफ 0.1 0.1, ठीक है, ये जो है ये वही फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये x है, ये y है, तो f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 1 माइनस वाई या 1 माइनस 0.1। तो इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर दें, 0.1/2, 1 प्लस 1 माइनस 0.1, और इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास y1 की वैल्यू आती है 0.095। ठीक हो गया। y2 फाइंड करने के लिए क्या करना है आपने,
ये जो जनरल फार्मूला है ये, इसमें m की जगह 1 पुट कर दें और फिर उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तीसरा जो हमने पढ़ना है वो है मॉडिफाइड आयलर मेथड। मॉडिफाइड आयलर मेथड भी यही इससे मिलती जुलती ही चीज़ है, तो इसको भी देखें आप। इसका फार्मूला है आपके पास ym+1 इज़ इक्वल्स टू ym+h f of xm+h/2 ym+h/2 into f of xm ym। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है मॉडिफाइड आयलर मेथड का। इससे भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और वही क्वेश्चन यहाँ से भी हम सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल्स टू 1 - y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। रेंज ऑफ द सोल्यूशन 0 to 0.2 और स्टेप साइज हम रख लेते हैं 0.1 का। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो जनरल फार्मूला है उसमें, यानी यहाँ से भी हमें y1 और y2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम जनरल फार्मूले में m की जगह 0 पुट कर देते हैं, हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस h f ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस h/2 इंटू f ऑफ x0 y0। ठीक हो गया। ओके, अब ये जो f ऑफ x0 y0 है ये हम अभी सॉल्व कर चुके हैं कि ये 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। बाकी भी y0 की जगह y0 की वैल्यू 0, h है 0.1, f ऑफ x0 की वैल्यू 0, h/2 है 0.1/2, y0 की वैल्यू 0 है 0.1/2 और ये सारा 1 के इक्वल था, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की हैं इसकी जगह। ये अब आ जाएगा 0.1 इंटू f ऑफ 0.1/2 से आता है हमारे पास 0.05। और यहाँ से भी 0.05। अब इस पे ये फंक्शन अप्लाई कर दें, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 - y। ये वैल्यू x की ये वैल्यू y की है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1 इंटू 1 माइनस 0.05। इस पूरे को सिंप्लीफाई करें तो y1 की वैल्यू आती है 0.095। ठीक।
अब इसी तरीके से हमें y2 फाइंड करना है। y2 के लिए आपने क्या करना है कि जो जनरल फार्मूला है इसका मॉडिफाइड आयलर मेथड का, इसमें m की जगह आप 1 पुट करें। m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y1 प्लस h f ऑफ x1 प्लस h बाई 2 y1 प्लस h बाई 2 f ऑफ x1 y1। y1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 0.095, h है 0.1, f ऑफ x1 की वैल्यू 0.1 प्लस h बाई 2 0.1 बाई 2, y1 की वैल्यू है 0.095 प्लस 0.1 बाई 2 इंटू एफ ऑफ x1 y1। एफ ऑफ x1 y1 से आपके पास आता है 1 माइनस y1, 1 माइनस y1 की वैल्यू 0.095। इस पूरे को सिंप्लीफाई करें और इसको सॉल्व करें तो आपके पास y2 की वैल्यू आ जाती है 0.180975। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास। उमर मलिक। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी अटेंडेंस तो मार्क हुई थी। अच्छा, लगा देते हैं आपकी अटेंडेंस, में लगा देता हूँ। ओके सर। अच्छा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपने करना है आयलर मेथड से, इम्प्रूव्ड आयलर मेथड और मॉडिफाइड आयलर मेथड, तीनों से। बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, सिर्फ जो फंक्शन है वो अब यहाँ पे डिफरेंट है। फंक्शन आपके पास अब ये वाला 1 माइनस वाई की जगह y माइनस 2x और y। आया ही नहीं।
जी ज़ुबैर मोहम्मद। सर आप क्विज का कुछ बता रहे थे? किसका क्विज का? जी क्विज अगली क्लास में इंशाल्लाह आपका क्विज होगा, और क्विज फ़िलहाल आप लोगों का ऑनलाइन होगा। अगर आप कैंपस में आ भी जाते हैं तो भी क्विज जो है आपका ओपन बुक क्विज होगा। ओके सर। ठीक है, अगर आप आ भी जाते हैं, वैक्सीनेशन अगर आपने करवा ली, पहले तो मेरा ख्याल था कि ये कैंपस में क्विज लेना है, लेकिन कुछ लोगों की वैक्सीनेशन ना होने की वजह से शायद उनको आने में मसला हो, या यूनिवर्सिटी वाले, अब मुझे नहीं पता क्या पॉलिसी इनको एंटर होने देंगे या नहीं। तो जी सर। फिर ये है कि क्विज ऑनलाइन होगा। अगर कोई आ जाता है कैंपस तो यहाँ पे भी वो यानी ओपन बुक क्विज दे सकता है ओके क्लास में, और अगर कोई क्लास में नहीं भी आता तो भी उनका क्विज जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट क्लास में क्विज ही होगा यानी क्या सर? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्विज होगा, लेकिन ओके सबका होगा, ये नहीं कि ऑड इवन सबका क्विज होगा, ऑनलाइन क्विज होना है। ओके सर। जी, नुमान मंशा। सर जी वो मुझे न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला जो डेरिवेशन है उसका लेक्चर नहीं मिल रहा था। लेक्चर आपको क्यों नहीं मिला? ये देख लें आप लोगों इधर देख लेते हैं, ये LMS पे कहाँ पे है ये? ये आपका LMS है, यहाँ पे आपने आना है। अच्छा, ये हमने कब पढ़ा? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन सेशन 12 में। ठीक है, ये सेशन 12 में ये लेक्चर है, ये इसके नोट्स हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के। ये वाला इसमें लेक्चर में हम फॉरवर्ड डिफरेंस। ये फॉरवर्ड डिफरेंस का ही है। ठीक है, फॉरवर्ड जी डिफरेंस का जो है न्यूमेरिकल का वर्जन, जी डेरिवेटिव का फार्मूला। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है, फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का डेरिवेटिव फार्मूला ये। जी। सर मुझे लेकिन बैकवर्ड का नहीं मिल रहा था। बैकवर्ड का नोट्स इसी में ही है, ये इसी को आप अगर आगे ले जाएं तो जी ये बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला इसके हैं नोट्स, लेक्चर हाँ नोट्स। जी ठीक है, मेथड वही भी, इसका भी वही है, फार्मूला आपको गिवन होगा, आपने उसमें ये फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये वाली ये देखना है आपने कि ये दो तरह के फार्मूले हैं। एक, जब आपके पास जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव और एक्स नॉट या एक्स एन, यहाँ पे एक्स एन होगा, जब एक्स एन और एक्स एक ही पॉइंट हो फिर ये फार्मूला होगा, और ये अगर डिफरेंट पॉइंट्स हों फिर ये फार्मूला होगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के हैं ये दो और इधर फार्मूले, में और था सर आपने वो जो डेल 4/n हम्म, लिखा हो ना फॉर्मूले के अंदर, जो आपने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया उसमें तुम्हें हल 6 टर्म्स तक जाना। तो आप डेरिवेटिव ले लें, या फिर आप ये करें कि उसका पॉलिनोमियल फाइंड करें सिंपल, फिर उस जी पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव लें और फिर उसमें वो पॉइंट पुट कर दें। ठीक है ठीक है, या ये करें, या फिर आप थोड़ी सर्च करें इसको, आपको मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा। ठीक है या तो सर्च करें या फिर पॉलिनोमियल फाइंड करके तो उसके थ्रू कर लें। ओके ठीक, सर। जी।
जुबैर ये मोहम्मद। जी जी सर ये मैंने 2-3 दफा वीडियो देखी इस टॉपिक की, तो इसका आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। मैंने डिफरेंशिएशन बाय प्रैक्टिस न्यूटन। क्वेश्चन वैसे दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया? नहीं सर, ये उस दिन मेटा रिव्यू करा रहे थे तो शायद भूल गए आप। मैंने 2-3 दफा वीडियो देखी। अच्छा चलें, अगर नहीं है तो रहने दें फिर। ठीक हो गया अगर सर। लेक्चर में नहीं है कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन तो फिर आप रहने दें। वैसे अपने उसके लिए ये असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है इसी की प्रैक्टिस कर लें आप। ठीक हो गया, उसमें तो दिया हुआ। जी ठीक।